जी, आज खुदावंद के कलाम में से हम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने जा रहे हैं। आज के दौर के हवाला से हमारी हम सब की ज़िंदगियों के हवाला से ये बड़ा आई बिलीव दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पैसेज जो मैं आज रीड करने जा रहा हूँ। मैं आपके साथ 2 पैसेजेस पढ़ूँगा और इन दोनों पैसेजेस को हम गौर करेंगे कि क्या पैसेजेस कहते हैं। हम जानते हैं कि जनाबे यूसुफ जो थे, वो उनके भाइयों ने जब उनको बेच दिया तो वो मिस्र के बाजारों में जाके बिके और वहां पर फोतिफर नाम का एक शख्स जो था, जो कि एक्चुअली फिरौन के का एक ओहदेदार था और उसका काम था कि वो प्रिजन्स चलाता था, जेलें चलाता था। उसके घर में जनाबे यूसुफ जो है जाके रहना शुरू हो गए और वो उनके घर का नौकर से गुलाम से लेकर मुख्तार तक का सफर, गुलाम से लेके मुख्तार तक का सफर उनका रहा। और फिर क्या हुआ वो मैं आपके लिए पैदाइश की किताब उसके 39वां बाब 39, जेनेसिस चैप्टर 39 और उसकी आयत नंबर 7 से पढ़ता हूं। लिखा है, इन बातों के बाद यूं हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी और उसने उससे कहा, इन बातों के बाद यूं हुआ कि उसके आका की बीवी की नजर यूसुफ पर लगी और उसने उससे कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। लेकिन उसने इनकार किया और अपने आका की बीवी से कहा, देख मेरे आका को खबर भी नहीं कि इस घर में मेरे पास क्या क्या है। उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तेरे सिवा किसी कोई चीज मुझसे बाज नहीं रखी। क्योंकि तू उसकी बीवी है, सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनेगार और खुदा का गुनेगार बनूं। और हर चंद रोज यूसुफ के सर होती रही, पर उसने उसकी बात ना मानी कि उससे हम बिस्तर होने के लिए उसके साथ लेटे। और फिर हम जानते हैं क्या हुआ कि एक दिन वो कमरे में थी, यूसुफ वहां गया, उसने उसको पकड़ लिया और यूसुफ ने जब ना की तो उसने उसके कपड़े खींचे और वो कपड़े छोड़कर भाग गया। अपने अपना जो उसका जो कुर्ता था, ऊपर वाला लिबास जो था वो छोड़कर भाग गया। और फिर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और यूसुफ को पे इल्जाम लगाया कि इसने मेरा रेप करने की कोशिश की है। और उसके मालिक ने उसको क्या किया, कैद में डाल दिया, उसी जेल में डाल दिया जिसका वो हुक्मरान था। जो फिरौन के लिए वो जेल का सारा सिस्टम रन करता था, उन्हीं जेलों में उसने यूसुफ को भी डाल दिया। सो वो अब देखे कि यूसुफ एक हुक्मरान के घर में सबसे बड़ी अथॉरिटी पे था, इतनी बड़ी अथॉरिटी पे कि वो कहता है कि मेरे मालिक ने मुझसे कोई चीज दूर नहीं रखी। मैं जो मर्जी ले लूं, मैं जो मर्जी जिस चीज के साथ जो मर्जी करूं, मुझे जवाब देना नहीं पड़ता। लेकिन उसकी बीवी उसको गलत काम के लिए इनकरेज कर रही है और वो ना करता है। मैं आपके साथ यहाँ पे मैं एक जो आयत आपको दोबारा उसको दोहराता हूं, उस पर आप गौर कीजिएगा। लिखा है, उसने कहा कि और उसने तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बाज नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है, सो भला मैं क्यों कर ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनेगार बनूं। दो बातें उसने यहां पे कही हैं। ठीक है जी, अब इस पैसेज को यहीं पे छोड़ते हैं। आप मेरे साथ दूसरे पैसेज पर आते हैं। दानियल नबी की किताब खोली, दानियल नबी की किताब, उसका पहला बाब है। और वहां हम जानते हैं कि नबूकदनेस्सर बादशाह बाबुल से गया, उसने बनी इसराइल पर जाके, बल्कि स्पेसिफिकली यरूशलेम पर जाके उसने हमला किया। यरूशलेम की सीज किया, वहां पे उनको ये हिस्ट्री आजकल मैं अपनी पर्सनल स्टडी में इसको पढ़ रहा हूँ, इंतहाई मजेदार है।
ये बहुत छोटा सा करके यहाँ पे लिखा है, इस हिस्ट्री के पीछे बड़ी डिटेल है। मैं आज उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं अपने नुक्ता पर जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उस पर टिका रहूंगा। हम जानते हैं कि नबूकदनेस्सर बादशाह जो है वो इस बनी इसराइल के खास तौर पर यहूदा और बिन्यामीन के कबीला को लेकर कैद में ले गया, और वहां जाकर जो उनके अच्छे लोग थे जो कि जबरदस्त किस्म के हर काम में माहिर थे, उनको वो ले गया। और उसमें लिखा हुआ है कि मैं आपके लिए पढ़े देता हूँ, चौथी आयत में लिखा है, और वो बेऐब जवान बल्कि खूबसूरत और हिकमत में माहिर और हर तरह से दानिश्वर और साहिब इल्म हो, जिनमें लियाकत हो कि शाही कसर में खड़े रहें, यानी शाही महल में खड़े रहें, और वो उनको कसदियों के इल्म और उनकी जुबान की तालीम दे। अब ये वो लोग हैं जिनको वो लेके जा रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं कि वो क्या है, बादशाह की नस्ल में से होने चाहिए, शिरफा में से होने चाहिए, बेऐब होने चाहिए, खूबसूरत होने चाहिए। बेऐब का मतलब जब लिखा है तो वहां पे मतलब कोई लंगड़ा ना हो, कोई अंधा ना हो, कोई ये ना हो, कोई मतलब इस तरह की चीज। बेऐब होना चाहिए, जवान होने चाहिए, खूबसूरत होने चाहिए, हिकमत में माहिर और हर तरह की इससे दानिश्वर और साहिब इल्म हो, बहुत पढ़े लिखे लोग हो, लियाकत और उनमें ये काबिलियत हो कि वो बादशाह के महल में खड़े हो सके। इसमें इसी असना में दानियल और उसके, हम जानते हैं कि उसके 3 दोस्त भी जो थे, उनको वो लेकर चले गए। अब आपको पता है कि दानियल की एज यहां पर क्या थी? दानियल की एज लगभग यहां पर 15 से 20 साल के बीच में थी। ही वाज अ टीनेजर फॉर श्योर। दानियल वाज अ टीनेजर, और हम एग्जैक्ट उनकी एज भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम बैकवर्ड काउंट करना शुरू करें। जब दानियल बूढ़े हो चुके हैं, फिर उससे पहले बादशाहों के क्या क्या हुकूमत के दौर रहे, तो हम जनाब दानियल की एज को बहुत एक स्पेसिफिक डिटेल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि वो क्या हुआ कि उनका लिखा है, और बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक में से और अपने पीने की मै में से रोजाना वजीफा मुकर्रर किया कि 3 साल तक उनकी परवरिश हो, ताकि उसके बाद वो बादशाह के हुजूर खड़े हो सके। 3 साल बादशाह जो रोटी खाता है वो रोटी खानी है, 3 साल बादशाह जो मैं पीता है वो मैं पीनी है। इसका मतलब है कि और आपको पता है कि ये हुकूमत जो थी, ये इंतहाई बड़ी हुकूमत थी। कितनी बड़ी हुकूमत थी? हिंदुस्तान भी ऑलमोस्ट उसके पास था, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये सारे उसकी हुकूमत में थे। ना सिर्फ ये, सऊदी अरेबिया, और इवन के आगे जब हम जाके देखते हैं, जब बादशाह वापस देने का दौर आ गया है, जब वो इसराइल को आजाद करने हैं 70 साल के बाद, तो हम देखते हैं कि 127 सूबे हैं, 127 सूबे थे। अब ऐसा बादशाह जिसके पास ऑलमोस्ट दुनिया की जमीन के हिस्सा को, जो आज के दौर में जमीन का नॉन हिस्सा है, उसका 50% ही इज द लॉर्ड ऑफ दैट। वो सिविलाइजेशन इन्हीं इलाकों में थी ज्यादा, और वो उनका बादशाह है। और वो उस बादशाह की खुराक क्या खुराक होगी, उस बादशाह का खाने का या पीने का क्या अंदाज होगा, वो सारी चीजें दानियल और उसके दोस्तों को मुहैया किए जाने का यहाँ पे बात। लेकिन दानियल एक्सेप्ट नहीं करता। दानियल कहता नहीं, मैं अपने आप को इस खुराक से जो है वो नहीं खराब करना चाहता। ठीक है, लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक और उसकी मै से जो वो पीता था नापाक ना करे। अब लफ्ज देखिएगा, नापाक ना करे। उसने, जो ख्वाजा सराओं का सरदार था, उसे कहा कि हम नहीं खाना चाहते। उसने कहा तुसी आप लोग क्यों ये करके मेरी गर्दन को खतरे में डालते? उसने कहा जी 10 दिन के लिए तो हमें दे दे मौका। अब आप देखिएगा कि उन्होंने 3 साल खाना है, 3 साल। वो ये नहीं कह रहा कि 3 साल हमें तू खाने दे, दाल और साग पात खाने दे। वो ये कह रहा है कि हमें तू 10 दिन सिर्फ खाने के लिए दे दे, और 10 दिन के बाद तू हमें उनके साथ कंपेयर कर जो बादशाह का खाना खा रहे हैं। तो क्या हुआ कि वो बेहतर, ज्यादा अच्छे उनसे नजर आए। आपको पता है कि दानियल क्यों नहीं खाना चाहता था बादशाह का खाना? 2 रीजन थे। सबसे पहला रीजन ये था कि वो दूसरे खुदाओं को मानते थे।
और बादशाहों का खाना भी जो होता था, वो बादशाह का खाना, एक तो पहले टेस्ट भी चलो करते थे वो, कि उसमें किसी ने जहर न डाल दिया। बादशाहों के खाने को पहले उनके देवी देवताओं को भोग लगाया जाता था, जो इंडिया में भी आज, इंडिया मनी और कुलदीप जानते हैं, भोग लाया जाता है, भोग लाया जाता है भगवाना नू। सो भगवान को जब भोग लगाते हैं तो वो भगवान की के उसमें आप कह लो कि उनके भगवान की उनकी बरकतें या जो, लेकिन वो हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारा खुदा कहता है कि तूने किसी और कुर्बानी में शरीक नहीं हो, इसलिए दानियल नहीं खाना चाहता। दूसरी बात ये थी कि वो खाना कोशर नहीं था, जिन्हों ਅਸੀਂ हलाल कहने हैं। हलाल तो चलो अरबी टर्म हो गई ना, लेकिन हिब्रू टर्म है कोशर। वो खाना कोशर नहीं था, वो खाना नहीं चाहता, वो अपने आप को नापाक नहीं करना चाहता। अब यहाँ पे जो नुक्ता है वो मैं आपको बयान करना जो चाहता हूं वो ये है, यूसुफ भी अपनी जवानी में बड़ी स्पेसिफिक एज में था, वो जवान हो रहा था, सबसे छोटा था ना, मतलब 10वें नंबर का 11वें नंबर का भाई था, उससे छोटा बिन्यामीन था। सो सबसे छोटा होते हुए ही वॉज वेरी यंग व्हेन ही वाज सोल्ड। और वो जो मोस्ट प्रोबेबली यूसुफ भी टीन एज में होगा, या 19-20 या 21-22 साल का होगा, क्योंकि 7 साल के बाद जब उसका बाप पहुंचा तो वो 25 साल का था। तो हो सकता है वो 18-19 साल का हो, 16-17 साल का हो। दानियल भी इसी एज में है। मैं बच्चों से, आज जो बच्चे स्पेसिफिकली इस एज में गुजरे हैं, 10 साल से ऊपर और 25 साल से नीचे जितने बच्चे हैं, ये सबसे मैं बात करूं, ये दिस इज अ वेरी 10 से 19 की एज जो है ये बड़ी खतरनाक है। उसके बाद बंदा सेटल होना शुरू हो जाता है, लेकिन इट इज वेरी गुड टू बी केयरफुल एट एवरी स्टेप ऑफ द वे। आज के दौर में आपको पता है कि हमारे बच्चों के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है? वो एक छोटा सा लफ्ज है, और वो लफ्ज है नहीं। ना करना, ना नहीं कर सकते। हर बुरी चीज को हम हां कर देंगे, यस मैन बन गए हुए हैं। पार्टी पे जाना है, यस। सिगरेट पीना है, यस। शराब पीनी है, यस। नशा करना है, यस। ड्रग्स में जाना है, यस। नाजायज ताल्लुकात बनाने हैं, यस। और इसको हम आज के मुआशरे में कहते हैं पीयर प्रेशर। मैं बच्चों को हमेशा, हमारे साथ बच्चे, मैं इनको हमेशा से ये बात कहता हूं कि बेटे, लर्न टू अप्रिशिएट द डिफरेंस। अपने डिफरेंस को अप्रिशिएट करना सीखें। अपने आप का जो कल्चर है उसको अप्रिशिएट करना सीखें। हम पंजाबी बोलते हैं, हम उर्दू बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं। अपने स्कूल में, अपने दूसरे दोस्तों के सामने अपने माँ बाप से खुशी से अपनी जुबान में बात करें, क्योंकि the moment you will start appreciating your culture, your language, your values, you would be able to feel proud of them. And when you feel proud of them, you don't feel inferior to anybody else. गोरों को हमसे इंफीरियर फील करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने साडी जुबान नहीं आंदी, सानू उन्हां दी जुबान आंदी है। लेकिन इसके बावजूद कि हम इतनी जुबानें बोल सकते हैं, हम इतने डिफरेंट कल्चर को समझ सकते हैं, हम इंफीरियर फील करते हैं। वाई? हमें इंफीरियर फील करने की जरूरत नहीं है, उनको इंफीरियर फील करने की जरूरत है, और हमें सुपीरियर फील करने की कोई जरूरत नहीं है। बट वी नीड टू बी थैंकफुल टू गॉड फॉर द कल्चर, फॉर द वैल्यूज दैट ही हैज गिवन अस। ऐसी फैमिलीज में हमें पैदा किया है कि जहां हम ये सारी वैल्यूज को कैरी करते हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह के कल्चर को समझते हैं, ये नहीं समझते। बहुत सारे बड़े बड़े खादिमों को मैं सुनता हूँ, वो बहुत सारी जब कलाम की बहुत सारी बातों की तशरीह कर रहे होते हैं, तो मैं क्लियरली पता चल रहा होता है कि ये मसीह के कल्चर को नहीं समझते, इनको ये बातें नहीं पता है। हमारे लिए ये फख्र की बात है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के कल्चर को, एशियन कल्चर को बड़े अच्छे से समझते हैं, और हमें बजाय उसके कि हम उस पर प्राउड फील करें, हम उस पर शर्मिंदा होते हैं। बिल्कुल नहीं। मेरे मेरे नौजवान बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यू शुड फील प्राउड ऑफ योर कल्चर। यू शुड फील प्राउड ऑफ सेइंग
that in our culture, मैं डॉक्टर के पास गया, मैं अभी पिछले वीक में नानो को हॉस्पिटल लेके गया था, तो उसने मुझे कहा कि who are you? मैं कहा I'm the son. मुझे कहता so are you the legally the next of kin? मैं कहा अच्छा legal, when you talk about legal matters, so मैं फिर एक्चुअल रिश्ता जरूर बताता हूँ. मैं कहा I'm the son in law, मैं इनका दामाद हूँ. तो वो डॉक्टर ने मुझे कहा कि I'm how wonderful. कहता मेरे पास इतने मरीज यहाँ पे आते हैं, मेरे पास इतने मरीज यहाँ पे आते हैं जो अकेले आते हैं, है ही कोई नहीं. तो शी इज वेरी ब्लेस्ड कि उनका दामाद, बेटी भी नहीं दामाद लेके आया. मैं कहने सिर्फ ये ब्लेस्ड नहीं है, मेरे माँ बाप भी बड़े ब्लेस्ड हैं. मेरे अब्बा जब बीमार थे तो मेरी बेगम उनको लेके जाया करती थी. सो हम वी शुड फील प्राउड ऑफ दैट. ये हमारे कल्चर की खूबसूरतियां हैं, इन पे हमें फख्र फील करने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम शर्मिंदा हों. और आज के दौर में there has never been more tough time than this. ये ने भी पिछले हफ्ते बड़ी एक जबरदस्त बात की कि the time that we are living now and the kids are growing in is the most difficult time, and he is the son, he is the child of this generation. वो हमारे बच्चों से एक ही जनरेशन थोड़ा सा आगे है. So how we can do that? How we can do that? हमारे पास सामने ये मिसालें जरूर होनी चाहिए कि जनाबे यूसुफ, जब वो उसकी बीवी कह रही है कि कोई नहीं देख रहा, nobody is watching, nobody will know, but वो क्या कहते हैं कि तेरा हस्बैंड नहीं ना देख रहा, मेरा खुदा देख रहा. He is more concerned about his God than she is concerned about her husband. ये हमारे लिए मिसाल होनी चाहिए, ये हमारे लिए मिसाल होनी चाहिए. मैं नहीं कह रहा हूं कि ये आसान है, बहुत मुश्किल है. इट इज डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप. फिर आजकल बच्चे एक दूसरे से पूछते हैं क्या तुमने ये किया है, हैव यू ट्राइड दैट, हैव यू ट्राइड दिस. से नो. मैं हमेशा बच्चों को, अपने बच्चों को मैं हमेशा एक बात सिखाता हूं, ऑलवेज से दीज आर प्राइवेट मैटर्स, आई डोंट वांट टू डिस्कस. क्योंकि बच्चे स्कूलों में इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. बच्चों को बता आई डोंट लाइक डिस्कसिंग माय प्राइवेट मैटर्स. और गोरियां ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दानियल को देख लें, क्यों दानियल ने ना की. कह सकता था कि मैं यहाँ पे, कौन सा मेरी हैकल है, खुदा की हैकल है यहाँ पे, कौन सा मेरा माँ बाप है, कौन से हम किसी को कोई काहिन है या कोई सरदार है जो मुझे कहेगा कि तूने गलत काम किया. क्यों अच्छी नहीं लगती जी दुनिया के सबसे बड़े बादशाह के मेज से आता हुआ खाना आप खाएं. लेकिन ही लर्न्ड टू से नो, और उसी नो की वजह से ना सिर्फ दानियल शेरों की मान से बचा, सदरक मिसक अबदनजू आग की भट्टी में से निकाले गए, बल्कि ये तो उनके लिए मौजे खुदा ने किए, इसके अलावा वो बड़ी पोजीशंस पे भी तैनात हुए. दे वर हाईली रिवर्ड. नबूकदनेस्सर बादशाह अपने सर के बल गिर के सजदा करता है दानियल को. आगे आप दानियल की किताब में पढ़ के देख लीजिए. बादशाह दानियल को सजदा कर रहा है. क्यों? बिकॉज ही upheld his God's word. खुदावंद, जब हम खुदा के कलाम को मैं मानी बात कर रहे थे, तो हम ये कह रहे थे कि आजकल खादम जो हैं खुदा के कलाम को कंप्रोमाइज भी कर जाते हैं. वो यार है गल लोगों को पसंद नहीं आ रही. Say the word of God as it is. खुदा की जिम्मेदारी है बाकी सब काम करना. मैं ये सारी बातें करने के बावजूद मैं आपको ये बताता चलो, it is very hard, it is very difficult to deal with these temptations of this new world. आज की दुनिया की टेम्पटेशंस को मैनेज करना, उनको हैंडल करना बहुत आसान नहीं है. लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी तो ये
आजमाइशें देखी थी? He suffered. He got tempted by the devil. है ना? सिर्फ तीन जो आजमाइशें प्रभु यीशु मसीह पर आई, उनमें से सिर्फ एक ही कामयाब हो जाती ना, तो कुर्बानी नहीं हो सकती थी। अगर वो तीनों में से एक भी आजमाइश में खुदा यीशु मसीह फेल हो जाते, तो कुर्बानी नहीं होनी थी। हमारे पास ये प्रेशर नहीं है कि असी बिल्कुल फ्लॉलेस जिंदगी गुजारनी, लेकिन हमारे पास ये जरूर हमें होना चाहिए कि अगर किसी बात में मैं कभी गिर जाऊं, तो मेरा यीशु मुझे उठाने की कुव्वत रखता है। मेरे यीशु ने अपने लहू से मुझे खरीद लिया है, उसने अपने लहू से मुझे पाक कर रखा है। एंड आई कैन गो टू हिम एंड गिव हिम माय सिंस एंड टेक हिज राइचियसनेस। आज के दौर के हवाले से मैं फिर से यही कहूंगा कि कीप द वर्ड ऑफ गॉड इन योर आईज। खुदा कहता है कि खुदाया मैंने तेरे कलाम को अपने सामने रख लिया, अपने दिल में रख लिया, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना। जवान किस तरह अपनी रविश साफ रख सकता है? जबूर 119 का दूसरा हिस्सा, जबूर 119 की 8वीं आयत से शुरू हो जाता है। मैं आपके लिए पढ़े देता हूं, बड़ा ही खूबसूरत लिखा हो। 9वीं आयत से, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूं, मुझे अपने फरमान से भटकने न दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आए खुदावन तू मुबारक है, मुझे अपने आइन सिखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा अहकाम को बयान किया। मैं तेरी शहादतों की राह में से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। मैंने तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। मैं तेरे आइन में मसरूर रहूंगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। ये पूरी की पूरी 8 आयत जो है ये जवान के लिए हैं, नौजवान के लिए हैं। रिमेंबर देम, कीप देम इन योर हार्ट। और कभी मुश्किल में से गुजरे, कभी चोट में से गुजरे, कभी अपनी जिंदगी में मायूसी में से गुजरे, तो हमेशा वो आयत याद रखें कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि मैंने दुख और तकलीफ उठाई ताकि मैं तेरे आइन सीखूं। खुदा हमें मुश्किलों में से गुजारता ताकि हम उसके आइन को सीख सकें। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट आई लीव यू विद टुनाइट। खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू जीसस। मैं खुदा में यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता, सब कुछ कर सकता। हम अपनी कुव्वतों पर नहीं, अपनी ताकतों पर नहीं, अपनी तालीम पर नहीं, अपनी बातों पर नहीं, अपनी ईमानदारी पर नहीं। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं आपको मेरे बहुत बड़े उस्ताद गुजरे हैं, रवि ज़करायास अमेरिका में। वो हमेशा क्या करते, वो कहते कि मैं ऑन एवरेज 150 से 200 दिन एवरी ईयर ट्रेवल करता हूं खुदा की खिदमत के लिए, क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री इस तरह की थी, वो ट्रेवल बहुत करते थे। वो कहते हैं कि इस ट्रैवलिंग में इतनी आजमाइशें आती हैं मुझ पर। आप अपनी बीवी से दूर होते हैं, आप बिल्कुल अलग रह रहे हैं, होटल में रह रहे हैं, आप आजमाइश। अब he was in his 60s when he said that। कहता अगर मैं कहूं कि आजमाइश नहीं आती, मैं झूठ बोलता हूं। आजमाइश आती है, लेकिन मैं हमेशा खुदा से कहता हूं कि खुदाया तू मुझे बचाना। वो बड़ी एक जबरदस्त बात कहते थे। वो कहते थे कि जब मैं ये सोचता हूं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मी डूइंग द सिन, गुनाह करने की कीमत क्या है। मैं खुदा कलाम में कि जो गुनाह करता है वो अपने आप से दुश्मनी करता है। खुदाया तूने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि तूने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया और मैं अपने आप से दुश्मनी कर रहा हूं। तो कहते मैं हमेशा, मैं अपनी आपको बात बताता हूं, मेरे साथ जब भी कभी ऐसा हुआ, कोई फिजिकल टेम्पटेशन आई दुनिया मैं अभी सियालकोट भी जाता था, तो कोई खातून थी जो बहुत फोन करती थी बहुत। सो मैंने सर जुनेद वाइस प्रिंसिपल हुआ करते थे, अब वो भी अमेरिका में चले गए। उनकी बीवी को मैंने उनसे बात की, मैंने कहा भाभी ये कोई फोन है जो मुझे करता है, और मैं सियालकोट 2 मकसद के लिए जाता हूँ।
या मैंने खुदा के कलाम की खिदमत करनी है, या मैंने अपना बिजनेस करना है। इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं है मेरा वहां पे, तीसरा कोई काम नहीं है। और टेम्पटेशन वहां पे आती है जब, और मैंने उनको दिया एंड इट वेंट अवे। और मैंने हमेशा खुदा से कहा, खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि बेगाना औरत के मुंह में वो शख्स गिरता है जिससे तू नफरत करता है। खुदा प्रूव दैट यू लव मी, एंड ही ऑलवेज केप्ट। आज तक की मेरी जिंदगी की ये गवाही। मैं आपको अपनी गवाही से इंकरेज करना चाहता हूं, प्लीज। देयर इज सो मच टेम्पटेशन। कल मैं बच्चों के साथ मूवी देख रहा था, उस मूवी में मैं बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा कि देखें, इस सिंड्रेला, न्यू सिंड्रेला आई है, रिलीज हुई है, उसमें वो उससे कहता है कि जी सिंड्रेला जब शहजादे के साथ मिल जाती है तो वो उसे कहता है कि हम नॉर्मल सिंड्रेला में क्या देखते थे कि वो शादी कर लेता है उससे, है ना। लेकिन उस सिंड्रेला में उन्होंने दिखाया कि वो कहती है कि मैंने शादी नहीं करनी तुझसे, मैं तेरे साथ रहूंगी। और वो उसकी बहन अनाउंस कर रही होती है कि जी मेरे भाई को जो प्रिंस है उसको उसकी वो मिल गई है। तो वो कहती है कि मैं क्या कहूं, क्या रिश्ता बताऊं। कहती कोई रिश्ता ना बता, क्या ही इज फाउंड, ही इज विद हिज लव। This is being, we are being told that this is right. शादी के बगैर have sex, that is fine. शादी के बगैर बच्चे पैदा करो, that is fine. शादी के बगैर एक दूसरे के साथ रहो, that is fine. Drugs लो, that is fine. ये फाइन नहीं है। The world out there, ये दुनिया खुदा की है, इसका निजाम खुदा का नहीं है। हमें अपने बच्चों को, अपने आप को बचा के रखना है और हमेशा अपनी ताकत पे भरोसा करना है। नो, हमेशा खुदा से कहना है कि खुदाया, क्योंकि तू तू मुझसे प्यार करता है, यू सेव मी, यू कीप मी, यू प्रोटेक्ट। और मैं इस हफ्ते में जब इस पे सोच रहा था तो मैं अपनी जिंदगी की इतनी अपनी पर्सनल एग्जांपल्स पे से गौर करता गुजरा। तो मैं कह रहा था कि खुदाया, जैसे सिंड्रेला की स्टोरी में वो जादू कर देती है, तो ऐसे नहीं होता कि उसकी शक्ल किसी को नजर नहीं आती, उस पहचानता नहीं उसको कोई भी, उसकी माँ भी उसको नहीं पहचान पाती। इसी तरह ऐसे था जब मेरे पे टेम्पटेशंस आती, जब मैं यूके में नया नया आया हूं, तो ऐसे था जैसे तू मेरे पे एक सहर तारी कर देता है। मुझे समझ नहीं आती थी वो क्या कह रही हैं लड़कियां। मुझे किसी ने ओपनली कहा और मुझे मुझे समझ ही नहीं आई वो बात। ऐसा था कि मुझे समझ आ रही थी बट इट वाजंट गोइंग इन, इट वाजंट गोइंग इन। और मैं खुदा खुदा तेरा शुक्र, खुदा तेरा शुक्र, यू व्हेन यू सेव, व्हेन यू प्रोटेक्ट अस थॉरोली, हमेशा बचा के रख। सो हमने अपनी रास्तबाजी पर नहीं, अपनी कुवत, अपनी ताकत पर नहीं, खुदा पे हमेशा भरोसा रखें कि खुदाया, नॉट ओनली अस बट सेव आवर चिल्ड्रन, save our families, save our church members, everybody. This is very crucial for us. This is very crucial for us कि हम खुदा के कलाम को हमेशा अपनी जिंदगी में रखें। और खुदा के कलाम में से दानियल जैसे नौजवानों की मिसालें, यूसुफ जैसे नौजवानों की मिसालें हमेशा हमारे सामने हो कि इतना कुछ इख्तियार। और आप देखें कि दानियल ने जब आजमाइश को ना की तो क्या हुआ, वजीर आजम बन गया बाबुल का, पूरी बादशाहत का, है ना। और जब यूसुफ ने ना की तो ऐसे देखने में मालूम हुआ जैसे जेल में डाल दिया। पहले एक घर का हुक्मरान था, फिर पूरे मिस्र का हुक्मरान बन गया। The difficulties when they come, they are there for you to grow. So खुदा, आज मैं खुदा के कलाम के इसी पैगाम के साथ आपको छोड़ता हूं कि let's pray, let's keep the young children and young families. जैसे हमारे चर्च में ईएन की शादी होने वाली है, so young families हैं, let's keep them in our prayers and खुदा हमेशा इन्हें बचा के रखे और अच्छी फैमिली की बुनियाद, जबरदस्त फैमिली की, खुशहाल मसीही घराने की मिसाल इनसे क्रिएट हो। So let's thank God for this word tonight. आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। रब्बे कायनात, हम तेरा शुक्र अदा करते, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, क्योंकि तू भला खुदा, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा प्यार निराला। खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें अपनी पनाह में रखता है। ओ खुदावंद, जैसा हमने वेंसडे को गौर किया कि खुदावंद तूने हमारी शक्लें अपनी हथेली पर खोद रखी। यू नो अस बाय नेम, नॉट फ्रॉम when we were born again,
not from when we were born, बल्कि तेरा कलाम कहता है कि तू हमें असल से हमें जानता है। खुदाम जब हम तेरा कलाम बयान करता है कि जब हम अपनी माँ के पेट में बेतरतीब मादा की मानत थे, तूने हमारा कल्ब देखा, हमारा कल्ब तुझसे छिपाना। जब हम जमीन के असफल में अजीबो गरीब तौर से मुरतब हो रहे थे, तू हमें जानता था। तेरे ख्याल हमारे लिए कैसे बेशबहा। ओ खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते कि खुदावंद उन सारी मोहब्बत के बातों को तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के वसीला से हम पर आश्कारा की, और उसके सलीब के वसीला से तूने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। लॉर्ड, वी थैंक यू एंड वी प्रेज यू, वी exalt you and we give all the glory and honor to you, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen.